Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I will discuss different type of population interaction and their examples. Let me start with a question. Do any habitat that is a place on earth exist where only a single species live? The answer is simply no. There should at least two species be present so that one can feed on other. अगर एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीशीज रहेगा तो वो कुछ खाने के लिए अगर उसके लिए नहीं रहा तो वो जी कैसे पाएगा. सो द ऑर्गेनिज्म नीड टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर and with the environment and form biological community. And I am here to explain the different type of interaction. Oh, one more thing. Due to this various interaction, the species can be benefited, harmed or could have no effect at all. अगर दो species, let me take species A and species B, ये दोनों आपस में interact कर रहे हैं तो जो इनके इंटरेक्शन से जो इफ़ेक्ट होंगे या तो इसको क्या हो सकता है बेनिफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से. हार्म, अगर किसी को हार्म हुआ तो उसे हम नेगेटिव से शो करेंगे और अगर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, नो इफ़ेक्ट, देन इट विल बी न्यूट्रल. ओके, सो लेट मी tell you the types of interaction. Let us take species A and species B and the type of interaction they will undergo. Okay. अगर species A और species B interact करते हैं और दोनों को जो है बेनिफिट होता है, देन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. अगर एक स्पीशीज और दोनों ए स्पीशीज और बी इंटरेक्ट करके दोनों को हार्म होता है, देन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज competition. When one species get benefit and another harmed, this type of interaction can be called as parasitism और predation. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आई विल टेल यू लेटर. और जो दो टाइप्स और बच्चे हैं उसे मैं पहले बता दूं. अगर एक को बेनिफिट होगा और एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा, देन इट विल बी नोन एज कमेंसलिज्म. अगर एक को हार्म हुआ और एक को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, देन इट इज एमेंसलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सेम ही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन. पैरासिटिज्म में क्या होता है, द पैरासाइट विल लिव इन अनदर ऑर्गेनिज्म और वो उससे डिराइव करेगी उसका जो न्यूट्रिशन है. पर प्रिडेशन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर अ प्रिडेटर किल द प्रे एंड हैज़ इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो पैरासिटिज्म में क्या है, इट विल लिव विद इन द ऑर्गेनिज्म. और प्रिडेशन में क्या होगा, इट विल किल द प्रे. ठीक है. अब ये भी है पैरासिटिज्म में दो टाइप होता है. पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक्टो जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और एंडो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं. अब वन बाय वन करके मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगी. सबसे फर्स्ट क्या है, म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का मैंने बता दिया है कि वो टाइप का इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों स्पीशीज़ को क्या हो, बेनिफिट हो. तो एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता दूँ. एग्जाम्पल 1 इज ऑफ दैट इज़ लाइकन. लाइकन्स क्या होते हैं, इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे.
इसमें जो फंगल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और जो एल्गल वाला पार्ट है दैट इज फाइकोबायोन्ट और फोटोबायोन्ट। अब इनका फंक्शन क्या है? फंगस क्या करता है? फंगस जो है एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड शेल्टर। एंड एल्गे एज इसका नाम इंडिकेट कर रहा है फाइकोबाइंड, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा फूड बनाएगा, सो इट विल प्रोवाइड food to the fungus. Okay, let us see next example. B. Second example is mycorrhiza. ये क्या है? This is the association between fungus and the roots of higher plants. इसमें भी क्या होगा? इसमें फंगस क्या प्रोवाइड करता है? फंगस हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स के लिए, हाँ, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। और प्लांट क्या प्रोवाइड करता है? इसको फूड प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाएगा और वो जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लांट एनिमल इंटरेक्शन। ये क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म का, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो इसमें प्लांट एनिमल में मैं ले सकती हूँ फिग एंड वेस्प का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, जो फिग है विच इज़ अ प्लांट एंड वेस्प एक इंसेक्ट है जो कि क्या है, एक्ट करता है पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह। इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट क्या होता है? वेस्प फिग प्लांट क्या करता है? वेस्प को प्रोवाइड करता है नेक्टर एंड प्लेस टू ले एग। वेयरएज वेस्प फिग को क्या फ़ायदा होता है कि ये वेस्प जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, तो दोनों को बेनिफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा ये म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, किस में देखने को मिलता है? ऑर्किड में देखने को मिलता है, ऑर्किड एंड बी। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी में। एक ऑर्किड का एक स्पीशीज़ है ओफायरस इज अ ऑर्किड। ये क्या करता है, ये ना सेक्सुअल डिसीट शो करता है, सेक्सुअल डिसीट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्किड के फ्लावर का जो लीफ होता है ना, फ्लावर का लीफ जो है रिजेंबल करता है साइज, कलर एंड मार्किंग में जो है ए फीमेल जो बी है ना उसकी तरह लगता है। तो अगर मेल बी जो होता है इस फ्लावर को फीमेल समझ के सूडो कॉपुलेशन करता है, जिसके वजह से जो पोलन है, फ्लावर का पोलन जो है मेल बी में लग जाएगा, और जब यही दूसरे फ्लावर को फीमेल समझ के सूडो कॉपुलेशन करता है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन, क्योंकि इस फ्लावर का जो दूसरे फ्लावर पे वो ले जाएगा तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। लेट अस मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन। व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन? कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? अब हर जगह तो कंपटीशन ही है, हम एग्ज़ाम कंपटीशन ही, सब जगह कंपटीशन। सो
हाँ, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को क्या, सबसे पहले तो क्यों कंपटीशन करना है। अगर दो स्पीशीज़ है, चलो मैं नीट का एग्जांपल दे देती हूँ, एक सीट है और दो कॉम्पिटिटर्स है, उन दोनों को ही वो सीट चाहिए। अब उसके लिए वो कंपटीशन करेंगे, जिसमें कि क्या होगा, दोनों को ही हार्म होगा, एक दूसरे को वो करेंगे ना, कंपटीशन करेंगे, लड़ेंगे उसके लिए, उस सीट को पाने के लिए। तो दिस इज़ कंपटीशन। और ये कंपटीशन ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज़ में हो। द मेंबर ऑफ डिफरेंट और सेम स्पीशीज़ कैन compete फॉर द सेम रिसोर्स, ओके। एंड कंपटीशन से हमें क्या मालूम चलता है, द फिटनेस ऑफ स्पीशीज़, जो ज़्यादा फिट होगा दैट कैन सर्वाइव एंड द इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। इसके एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आई विल टेल यू। फर्स्ट एग्जाम्पल है टॉर्टॉइज एंड गोट। जो टॉर्टोटॉइज थे पहले गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और गोट्स के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, जो टॉर्टोटॉइज था वो, उनके पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म होने लगी। एंड इसका रीज़न क्या था, ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। जो गोट्स थी वो ब्राउजिंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा थी, तो वो जो थे ग्रासेस खा लेते थे पहले पहले। तो टॉर्टॉइस के लिए क्या था, कुछ फूड नहीं बचता, तो इसके वजह से इनका पॉपुलेशन जो है कम होने लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बर्निकल्स के बीच में था। बर्निकल्स, बिगर जो बर्निकल्स थे वो एलिमिनेट कर दिया था उन्होंने स्मॉलर वन को। एंड व्हाट वाज द बिगर वन, इट वाज बेलानस एंड स्मॉलर वन वाज कैथामुलस। इनके बीच में जब कंपटीशन हुआ तो जो स्मॉलर था वो एलिमिनेट हो गया। और इस कंपटीशन के लिए जो गॉस ने एक प्रिंसिपल दिया था, विच वाज नोन एज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, which states that two closely related species if compete for a same resource, both cannot coexist. But I will tell you, this is not true always. The species can undergo competition. The species undergoing competition might evolve mechanism that can promote coexistence. वो एक्सक्लूड करने से अच्छा वो क्या करेंगे, कुछ मैकेनिज्म जो है इवॉल्व कर लेंगे ताकि वो दोनों को एग्जिस्ट कर सके। और को एग्जिस्ट कैसे करेंगे, मैकेनिज्म इवॉल्व फॉर कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस के लिए दो रीज़न होगा। दिस कैन बी अचीव बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग और choosing different time for feeding, different time for feeding। अगर वो अपने रिसोर्स ही चेंज कर दे, कि अगर उसका रिसोर्स, दोनों पहले एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट थे, अब वो क्या करेंगे, पार्टीशनिंग कर देंगे कि वो दोनों अलग अलग रिसोर्स पे डिपेंड करेंगे, तब क्या होगा, वो को एग्जिस्ट कर सकेंगे। या तो वो डिफरेंट टाइम चूज़ कर ले फीडिंग के लिए, तो फिर वो कंपटीशन करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों है मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और यही जो है मैकआर्थर showed coexistence of related species of warbles। ये क्या है, एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है ये। अब नेक्स्ट जो है हम उस पर चलते हैं,
नेक्स्ट क्या है, थर्ड इंटरेक्शन है प्रिडेशन। प्रिडेटर क्या करता है, किल करता है। अब इसमें क्या होता है, प्रिडेटर भी कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व करता है और प्रे भी। तो कुछ प्रिडेंट का बिहेवियर मैं लिख देती हूँ और कुछ प्रिडेटर्स क्या होते हैं, प्रूडेंट इन नेचर, बहुत चालाक होते हैं। दे कैन शो कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग मतलब क्या है, वो डिफरेंट अलग अलग कलर बदलते रहते हैं ताकि उन्हें पहचान ना पाए उनके प्रे, और वो अच्छे से उनका क्या कर सके, उनको मार सके। एग्जाम्पल मैं किसका दे दूँ, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है दैट इज कैक्टस एंड मॉथ, ये दिया हुआ है। और एक और एग्जाम्पल है दैट इज़ अ बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई एंड बर्ड, इंसेक्ट एंड प्लांट। ये क्या था, प्रिडेटर का वो था, प्रिडेटर ये शो करता है फॉर डिफेंस, प्रे भी कुछ डेवलप करेगा। डिफेंस के लिए प्रे भी कुछ डेवलप करेगा, जैसे कि थॉर्न, जैसे कि कैक्टस में हो गया, उसकी वजह से खाना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। केमिकल्स, प्रे क्या करेगी, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो उसे कोई खाना पसंद नहीं करेगा। और वो क्या कर सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, पॉइजन सिक्रीट कर सकते हैं। एक का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो पॉइजन है, तो अगर इसे कोई खाएगा तो वो ऐसे ही मर जाएगा। सो इससे क्या होता है, कैटल्स कभी नहीं खाते हैं। सो नेवर ईटन बाय कैटल्स। ठीक है। फोर्थ हमारा जो इंटरेक्शन है, फोर्थ टाइप का, वो है पैरासिटिज्म का। पैरासिटिज्म, ये तो आपने पता है पैरासिटिज्म में क्या हो जाता है, एक्टोपैरासिटिज्म। एक्टोपैरासिटिज्म, एक्टोपैरासिटिज्म क्या है, एक्टो मतलब कि क्या है, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा, अंदर नहीं। जिसका कि एग्जाम्पल क्या हो ले लूँ मैं, एक्टो का एग्जाम्पल हो जाएगा कास्कुटा ऑन हेज प्लांट। ये क्या एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, कास्कुटा ऑन हेज प्लांट। एंडोपैरासिटिज्म, एंडोपैरासिटिज्म क्या है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंडो किसका मतलब अंदर, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उसका न्यूट्रिशन देता है। एंडोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन लीवर फ्लू। ये मलेरिया पैरासाइट का भी दो इंटरमीडिएट दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड मस्कीटो। जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है, इसका दो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, स्नेल एंड फिश। ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया गया है। और एक है रूट पैरासिटिज्म। रूट पैरासिटिज्म क्या है, मैं आपको पहले इसका डेफिनेशन बोल दूँ। इन दिस पैरासिटिज्म bird lay egg in the host nest and lets the host incubate them। क्या करते हैं इसमें, ये कुछ वो नहीं है, मतलब कि जैसे कि ये क्या था, ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा था और बाहर रह रहा था, पर इसमें क्या होता है, ये बर्ड के लिए फेमस है। इसका एग्जाम्पल जो है फेमस, दैट इज़ ऑफ कोयल एंड क्रो।
इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक बर्ड है कोयल, वो क्या करती है, क्रो का जो नेस्ट होता है उसमें जाके वो अपने एग दे देती है, और क्या करता है उसके बाद वो क्रो ही जो है उसे इंक्यूबेट करता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल हुआ, उसमें अगर कोई बर्ड जो एग दे रही है वो क्या होगी, उस नेस्ट पे देख लेगी पहले, ठीक है। नेस्ट पे जो पहले से ही एग होंगे ना, वो जो पैरासिटिक बर्ड है वो उसी के जैसा सिमिलर साइज एंड शेप का, मतलब उसका एग होता है, ताकि जो दूसरा बर्ड है जिसका ये नेस्ट है वो उसे क्या कर सके, पहचान ना सके कि वो किसी और का है, वो अपना ही समझ के उसे भी अपने एग्स के साथ वो करता है, इंक्यूबेट करता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, मैं इससे नेक्स्ट पे जाने से पहले कुछ बता देती हूँ जो पैरासाइट इवॉल्व करता है वो अपना मैकेनिज्म, ठीक है। होस्ट जो है इवॉल्व करता है कुछ मैकेनिज्म रेजिस्ट करने के लिए, जो पैरासाइट है उसको रेजिस्ट कर सके उसके लिए वो मैकेनिज्म इवॉल्व करता है। तो उसी को काउंटरएक्ट करने के लिए पैरासाइट भी इवॉल्व करता है मैकेनिज्म। तो उसका हम लिख देते हैं क्या मैं पहले बताऊं, एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स बता देती हूँ। एडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स, एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, लूज ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, presence of adhesive organs या सकर बोल लेते हैं, जिससे कि वो उस ऑर्गेनिज्म से स्टक करेगा। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जब वो होस्ट के ऑर्गेनिज्म में रह के उसका ही न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा है तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या ज़रूरत है, तो वो उससे अननेसेसरी है वो, तो उसे वो रिमूव कर देगा, लूज़ कर देगा। उनका क्या होता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, ताकि जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करके वो अपने क्या कर सके, क्वांटिटी को बढ़ा सके, और जब वो इंक्रीज़ कर देंगे तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो अब आती हूँ मैं अपने फिफ्थ इंटरेक्शन में। फिफ्थ टाइप का इंटरेक्शन क्या है, कमेंसलिज्म। जैसे आपको आगे पता ही चल गया था कमेंसलिज्म क्या था, एक को बेनिफिट होगा और एक को कुछ नहीं, मतलब उसको कुछ नहीं, नो इफेक्ट होगा उसमें। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जो एनसीईआरटी में दिया है, ऑर्किड ग्रोइंग एज एपिफाइट। ऑन मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। एपिफाइट क्या होता है, एपिफाइट जो है प्लांट है जो कि क्या करता है, दूसरे प्लांट में ग्रो करता है, बस वो क्या करता है उसका सपोर्ट लेता है, उसका कुछ न्यूट्रिशन नहीं लेगा। तो जो ऑर्किड है उसको तो सपोर्ट मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको बेनिफिट मिल रहा है। मैंगो ट्री को क्या हो, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, वो उसका न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है पर उसको सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं barnacles growing on the back of whale। barnacles को क्या मिलेगा, प्लेस मिलेगा, तो इसका बेनिफिट, व्हेल पे तो बस वो रह रहा है, उसका कुछ न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, ठीक है। सी क्या हो सकता है, थर्ड सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनिमल जो है वो क्या करता है, जो ये क्लाउन फिश जो है वो हाइड करता है, सी एनिमल के पास क्या होता है, टेंटिकल्स। तो
इसको बेनिफिट होता है, इसको नो इफेक्ट, ठीक है। क्लाउन फिश क्या करता है, हाइड करता है इन द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में दिया गया है, ये कॉमेंसलिज्म इंटरेक्शन, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एक पे नो इफेक्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, पेनिसिलिन, ये क्या करता है, किल बैक्टीरिया। हम पेनिसिलिन लेते हैं, मतलब हाँ हम पेनिसिलियम खाते हैं फीवर में, हाँ, तो वो मेडिसिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी पे बैक्टीरिया है उसको किल करता है, पर वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करता ना। तो हमारी बॉडी पे मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, पर बैक्टीरिया पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो ये एमेंशलिज्म हो गया। एक ये एग्जांपल ले सकते हैं हम, और बी एग्जांपल हम ले सकते हैं रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट। रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट, या आप किसी भी टॉल ट्री को बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हर्बेशियस प्लांट्स। ये क्या, जो ब्लैक वॉलनट होता है ना, वो क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जगलोन, जो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसके आसपास जो भी होंगे ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक अगर क्या हुआ, लार्ज ट्री है, तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स या टॉक्सिन्स रिलीज करेगा जिसके वजह से इसके सामने जो हर्बिसाइड्स ग्रो करते हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, वो इनको क्या करेंगे, इन पे नेगेटिव इफेक्ट ला देगा ना। तो दिस इज़ द एमेंसलिज्म, ठीक है। मैंने सारे कंप्लीट कर दिया है 6 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, मोटिवेट मी। थैंक यू।